इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कौन से कल्चर में आपने अपने को ढाल लिया हम लोगों ने, और फिर कहते हैं हमारा सब प्रोग्रेस वेज को नहीं। अब तो फ्लैट वे चाली ना प्रोग्रेस हुई ना। अब देखो बड़ी छोटी सी बात है, बारिश आती थी पानी अंदर आता था, अब वो दीवार बांध दी, अब जिसको आना है पांव उठा करके आना है, तो पानी आना भी बंद हो गया, तुम्हारा उठना भी शुरू हो गया। अब पानी आएगा अंदर। ये सूत्र है बंधु। आपको लगता है कि आगम यानी केवल माथापच्ची है, आगम माथापच्ची नहीं है, आगम जीवन का मंथन है, अंदर के पूरे अंदर का मंथन है, वो नवनीत है, मक्खन है। इसलिए वंदनायनम भन्ते जीवे किम जनई नीय गौतम खवेई। अपने अंदर की जो नीचता है, दीनता है, हीनता है, कौन झुकता है? जिसके मन में दीन भाव वो झुकेगा, जिसके मन में हीन भावना वो झुकेगा नहीं। जिसके मन में औदार्य की भावना होगी, सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार करने का कलेजा होगा। वंदन करने का मीनिंग क्या है? तुम मेरे से श्रेष्ठ हो, इसको मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारी श्रेष्ठता का सम्मान करता हूं, तुम्हारी ज्येष्ठता का सम्मान करता हूं। तुम मेरे से आगे हो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूं। और जब श्रेष्ठता को रिस्पेक्ट दोगे तो श्रेष्ठता आएगी, और श्रेष्ठता को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो श्रेष्ठता आएगी कहां से? गुणीषु प्रमोदम, वंदनीय उसका प्रैक्टिकल सूत्र है। आपको यदि खुशी हुई है तो वंदन करना चाहिए। आगम के जिक्र बड़े सुहाने जिक्र, बहुत सुहाने जिक्र है। और जिन्होंने उस सूत्र को जीवन में जिया वे शिखर पुरुष बन गए। आगम का जिक्र है कि जैसे इंद्र का उपयोग जाता है कि तीर्थंकर परमात्मा कहाँ विचरण कर रहे हैं, और जैसे उनका ज्ञान दर्शन वहां लग जाता है, वो सिंहासन से उठते हैं और उठ करके पहले परमात्मा को वंदन करते हैं। राजा सैनिक के पास, राजा कोनिक के पास समाचार पहुंचते हैं कि परमात्मा यहां पर आज विराजमान है। और सैनिक राजा, कोनिक राजा उसी समय सिंहासन से उठ करके जिस दिशा में परमात्मा है उस दिशा में वंदन करते हैं, और कहते हैं समाचार लाने वाले को कि जिस समय परमात्मा यहाँ पधार जाए तब भी मुझे खबर करना, कि जिसके कारण से मैं उनके वंदन करने के लिए पहुँच पाऊँ। मैं आपको पूछूं, आपको जब खबर मिलती है संत की, तो आप क्या करते हो? थे चुप रह जाओ, मैं चुप रह जाऊं, है ना? और अभी ये तो बोलने के तुम्हारे सारे चांसेस समाप्त हो गए कि तुमको खबर नहीं मिलती है कि स्मार्टफोन आपके पास है, और किसी ने किसी संत के समाचार तो तुम्हारे व्हाट्सएप पर आते हैं। वो समाचार देखे, स्क्रीन आगे कर ली, खबर मिली लेकिन बेखबर हो गए, खबर मिली लेकिन बेखबर हो गए। और जो वंदनीय से बेखबर हो गए उन्होंने नीच गोत्र का बंध कर लिया। रंभाबाई पितलिया अहमदनगर की वो सुश्रावी का आज 150 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी दिलो दिमाग पर छाई हुई है। 150 साल पहले मालवा के धरती से एक जवान संत महाराष्ट्र पहुंचा, तिलक ऋषि जी महाराज साहब। वामबुरी से विहार किया, नगर के आने के लिए सेठ जी के दुकान पर समाचार पहुंचे कि आपके संत नगर पधार रहे हैं, और सेठ जी ने मुनीम जी को घर भेजा कि सेठानी को कहे कि तुम्हारे गुरुजी पधार रहे हैं। और मुनीम जी ने जाकर के बाई जी को समाचार दिए कि गुरुदेव पधार रहे हैं। और बाई जी ने हाथों के सोने के कंगन उतार करके मुनीम जी को दे दिए कि तूने मुझे खबर सुनाई।
तब जाकर के उच्च गोत्र का बंध होता है। सोने के कंगन नहीं उतार सकते हो, लेकिन अहंकार की गंदगी तो उतार ही सकते हो। आज वो व्यक्ति यहां नहीं, इसलिए बात कर रहा हूं। अजीत सा चोरडिया, हम पहली बार चेन्नई पहुंचे, कोई परिचय नहीं मेरा, कोई चोरडिया परिवार से परिचय नहीं, मैं जानता ही नहीं कि चोरडिया परिवार का बेटा है। हम 1000 लाइट की तरफ विहार कर रहे थे, टी नगर से ना, टी नगर से 1000 लाइट की तरफ जा रहे थे, और बीच में का वो रास्ता इतना रहदारी का रास्ता, हम इस साइड से जा रहे हैं, उधर एक युवक दूसरे साइड में खड़ा है, उसने दूर से हमको देखा और पूरे ट्रैफिक को पार करके इधर आया, और फुल रहदारी के रास्ते पर उड़ बैठ करके 3 बार वंदना करी। मेरा कोई परिचय नहीं, नाम पूछने के तो मुझे आज भी पचकान जैसे ही है, लेकिन जिस समय उस व्यक्ति ने, युवक ने वंदन करे, मैं सीक्रेट ओपन कर रहा हूं, उस समय मेरे रोम रोम से उसको बधाई मंगल कामनाएं गई। और जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरे साथ में जो महावीर जी थे, उन्होंने कहा हमारा सभी अजीत सा चोरडिया है, बाबूजी के बेटे हैं। और उस समय मैंने मंत्र मन में सोचा, मन में एक भाव आया, जिस घर में ऐसा बेटा होगा उस घर में धर्म का राज होगा। कोई परिचय नहीं, क्या संस्कार हम लोगों ने दिए। इसको कहते हैं उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है। और ये संस्कार आप लोगों ने देने चाहिए। उस युवक का तो मुझे नाम भी याद नहीं है, मैं बंबई 92 की बात है, साहित्य जैन साहित्य विकास मंडल विरले पारना के लिए हम खार से जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद मार्ग से, और एक कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। कॉलेज में लोग फुटबॉल वॉलीबॉल सारे खेल रहे थे। अरे एक युवक ने हमको देखा और खेल छोड़ करके, ही इज प्लेयर, वो खेल रहा था, लेकिन खेल छोड़ करके इधर आया और रास्ते पर वंदना करी। किसको कहते वंदना ही न मनते जीवे किम जनै। आएगा अंतगढ़ सूत्र, खोलेगे जिंदगी के राज। संत आपके घर पर कितनी ही बार गोचरी के लिए पधारे होंगे, कितनी बार अपने गोचरी बेराई होगी, लेकिन फिर एक बार याद करो, देवकी बन करके बेराई कि दाता बन करके बेराई। मेरा सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देवकी कैसी बेराती है? जैसे मुनिराज को आता हुआ देखती है, आगे बढ़ती है, वंदन करती है, और वंदन करने के बाद अंदर ले जाकर के अब वो भाव से मैं आहार बेराऊंगी, इसकी खुशी में है। आहार बेराते हुए भी आहार बेराने का आनंद बनाती है, और आहार बेराने के बाद भी आनंद बनाती है। ये अंतगढ़ सूत्र चलेगा परसों से आपके साथ। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 32 आगमों में केवल एक ही आगम का नाम अंतगढ़ है। और अंतगढ़ का मतलब होता है जिन्होंने पाप का अंत किया, संसार का अंत किया, दुख का अंत किया, कषाय का अंत किया, अज्ञान का अंत किया, दुराचार का अंत किया, और अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है। यदि तुम चाहते हो कि जीवन का पाप समाप्त हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार के पाप समाप्त हो, तो अंतगढ़ सूत्र के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अरे 90 महापुरुषों की जब दुखांत करने की यात्रा सुनेंगे, साधना सुनेंगे, उनको अहोभाव से वंदन करेंगे। मैं फिर एक बार क्लियर करूं आपके सामने, मैं अंतगढ़ सूत्र की वाचना करता नहीं हूं, मैं अंतगढ़ सूत्र का स्वाध्याय करता नहीं हूं,
मैं केवल उसकी आराधना करता हूं। स्वाध्याय करने वाले जोधपुर में बहुत हैं, लाइन से खड़े हैं। मैं आराधक हूं और मैं आराधक ही तैयार करना चाहता हूं। और साधना होती दिमाग से, आराधना होती है दिल से। और धर्म दिमाग से नहीं होता है। धर्म, दिमाग तो कभी धर्म करने का कह ही नहीं सकता है। दिमाग तो एक ही कहेगा केने भूखो रहो ना, जिन्हें नहीं मिले वो भूखो रहे। दिमाग तो यही कहेगा आपको क्या करना सुन करके, सगड़ो मालूम है अपना ने, कहीं सुनो ने बार बार। दिमाग तो यही कहेगा। दिल कहेगा नहीं, परमात्मा को मिलना है। दिल तड़पता है, दिमाग कभी तड़पता नहीं। दिमाग गर्म हो सकता है लेकिन तड़पता नहीं है। तड़पने का सूत्र किसका है? दिल तड़पता है। और जहां तड़प होती वही मिलन होता है। दिमाग तड़प नहीं सकता, इसलिए दिमाग को कुछ भी मिल भी नहीं सकता है। मिलेगा तो किसको? दिल को मिलेगा। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धाशील को ज्ञान मिलता है, बुद्धिमान को ज्ञान नहीं मिलता है। ना धन सनिष्ठ नानम, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, जिसके पास दिल नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। ये सूत्र आगम के और उसके सूत्र चल रहे हैं सोहागम च, और पड़ी है सोहागम च, अना फलम च निवत्तई। ऐसी आज्ञा है कि जिसको चुनौती देने का किसी में सामर्थ्य नहीं हो। आचार्य भगवंत से आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनसे सहमत नहीं होने वाले व्यक्ति भी उनकी आज्ञा के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करते थे। ये मत सोचना कि सब उनसे सहमत होते थे, लेकिन असहमति के बावजूद भी गुरुदेव ने कुछ फरमाया है तो सामने खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, पुनः एक बार जिक्र कर रहा हूं। पुणे का सम्मेलन हो रहा था और पुणे के सम्मेलन के समय में, सम्मेलन के पहले क्या माहौल था ये बहुत सारे जानकार लोगों को पता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और आने वाले संत भी जगह जगह पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आ रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यूं करेंगे, त्यों करेंगे। और मेरे नाम से भी घोषणा चल रही थी। कौन होता है वो प्रवीण ऋषि, जा करके यूं उसको हटा के परे कर देंगे, उसका क्या ये सारी घोषणाएं कर करके आ रहे थे। और ये सारे घोषणा करने वाले, दहाड़ने वाले शेर जब वहां पहुंचे तो बिल्कुल कामधेनु गाय बन गई। और उनकी जिन्होंने दहाड़ सुनी थी, संयोग की बात है कि मैं उनके साथ खड़ा था, उन दहाड़ने वाले शेरों के साथ मैं खड़ा था। और एक श्रावक ने आकर के कहा कि महाराज साहब, आपने इंदौर में तो ऐसा बोला था कि मैं यूं करूंगा, त्यों करूंगा। और उस संत ने कहा, पता नहीं, उस बाबा के सामने गए, क्या हुआ पता ही नहीं बोले। जिनको हुक्म चलाने के लिए ताकत का उपयोग करना पड़ता है वो हिटलर होते हैं। जिनको हुक्म तामील करने के लिए ताकत का उपयोग करना पड़ता है वो हिटलर होते हैं। और जिनके मन की निकली हुई इच्छा लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं वे हृदय के सिंहासन के सम्राट होते हैं। ये तुमने तय करना है कि सत्ता का सम्राट बनना है कि हृदय का सम्राट बनना है। और वंदन का सूत्र कहता है कि जो वंदना करता है वो दिलों पर राज करता है। जो वंदन कर नहीं पाता है वो किसी के दिल पर राज है, सिंहासन पर पहुंच सकता है, लेकिन लोगों के दिल के सिंहासन पर नहीं पहुंच सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी
दो नाम साथ में ला सकते हो। नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, लेकिन आज भी दिल में किसी का नाम आता होगा तो ये अंतर है, ये डिफरेंस है। महात्मा गांधी के पास कोई सत्ता नहीं थी, कोई डंडा नहीं था, कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस का बड़े से बड़ा व्यक्ति उनके सामने इनकार कर सकता था महात्मा गांधी की बात को? क्यों? उन्होंने आकड़ करके कभी बात नहीं करी। मेरे गुरुदेव तो फरमाते थे, आकड़ खास मुर्दों की पहचान है। झुकेगा वही जो जिंदा है, झुकेगा वो जो जिंदा है, मुर्दा क्या झुकेगा, आकड़ खास उसकी पहचान है। मुर्दा कभी झुका हुआ देखा आपने? तो जब भी नहीं झुकते हो तब दिल मुर्दा हो जाता है, तब रिश्ते मुर्दे हो जाते हैं। रिश्ता जिंदा होगा तो झुकेगा, और रिश्ता मरा होगा तो झुकने का कोई रास्ता है ही नहीं। वंदनाय न मनते जीवे किम जनई, नीय गौतम खवे उच्च गौतम निबंधई, अन्ना फलम च सोहागम च नम अन्ना अपरिहयम अन्ना फलम निवत्तई, दाहिन भावम च जनई। दाक्षिण्य भाव का जन्म होता है। दाक्षिण्य भाव कहते कि उसको सबकी अनुकूलता मिलती है। झुकने वाले के खिलाफ कौन कौन खड़ा रह सकता है? ऐसी कहानी चाइना की है, लाओसे को लेकर कहानी है कि लाओसे के सिटी में एक बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान आया और उसने घोषणा करी, राजा के पास जाकर घोषणा करी कि तुम्हारे सारे मल्ल को बुला लो, जो मुझे जीतेगा उसका मैं गुलाम बन जाऊंगा, नहीं तो तुम मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि मेरे राज्य में तेरा जैसा कोई मल्ल है, तुम हार कबूल कर लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।